नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वक्त हो गया कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो प्रकृति बंधु हैं, हम उनसे बात करते हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने में सालों से लगे हुए हैं। चाहे वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो या फिर हम सोलर एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें या रीयूज रिसाइकिल कैसे किया जाए, उन सभी विषयों पर अगर चर्चा करें तो ऐसे महानुभव जुड़े हुए हैं इस भारत को और बेहतर बनाने में, इस प्रकृति के संरक्षण को लेकर और बेहतर काम कर रहे हैं। आज हमारे मध्य हमारे अतिथि हैं, एक्सपर्ट हैं अर्दीप राठौड़ जी। और आपने बीकॉम और एमबीए एचआर भी किया है और इस डिग्री के बाद आप मुंबई में अभी कार्यरत हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं उनसे ही हम जानेंगे। और वो कहते हैं कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। और आप फाउंडर और डायरेक्टर हैं ग्रीनजअप ग्रो प्राइवेट लिमिटेड के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिसका नाम है नई दुनिया नया जमाना। थैंक यू वेरी मच शुभ जी, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया कुछ मेरे अनुभव शेयर करने के लिए, और ये एक मौका दिया मुझे, एक चांस दिया कि जो मैं अपनी बात आपके माध्यम से समाज के सामने और जो आपके श्रोतागण हैं उनके सामने मैं रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रीनजअप ग्रो प्राइवेट लिमिटेड ये क्या कार्य करता है। जैसे कि कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर पैनल इम्प्लीमेंटेशन है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे भी आप काम करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स के ऊपर भी आप लोग कार्य करते हैं। लेकिन कहाँ पे कार्य करते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी दीदी, ये आपको शायद ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगा होगा कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वो पांच पांच चीजें क्यों कर रही है ऐसे। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, सोलार में भी है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी है, प्लांटेशन भी कर रही है, अवेयरनेस भी ला रही है। ऐसे ये सभी काम एक ही ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये अपने देश में ही पूरी रेयर, शायद ही कोई ऐसा हो जो ये पांचों चीजें एक रूफ के नीचे कर। इसके जो बीज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बीज है, बहुत लंबे समय पहले उसके डाले गए थे ऐसे। तो जब भी मेरा एजुकेशन खत्म हुआ ऐसे, जब भी BHR में था ऐसे, अहमदाबाद में मेरी पढ़ाई हो रही थी, और खत्म होने के बाद मैंने सोचा ऐसे कि पूरा जीवन कोई प्रोफेशनल करियर में और कॉर्पोरेट में ही जाने वाला है, तो क्यों ना मैं अपने आप को एक आश्रम में 1 महीने के लिए सेवा के लिए गया। मैं वो आश्रम का, वो नवसारी दांडी में वो आश्रम गुजरात में है ऐसे। तो वहाँ पे मुझे दीदी पहली बार मुझे वहाँ पे सेवा के लिए गौशाला और फार्मिंग काम करने के लिए मिला मुझे ऐसे। वैसे तो हमारे घर पे जमीन थी, पर आपको पता है कि वो सो कॉल्ड फार्मिंग जैसा ही होता है, हम सिर्फ खेत पे चक्कर मारने जाते। पर इधर तो मैंने फार्मिंग बकायदा किया ऐसे, गौशाला में बकायदा सेवा की। गायों का गोबर उठाना, उनको साफ सफाई करना, उनको सुबह उठाना, उनके साथ गायों को घुमाने लेके जाना, और खेत में जो मुझे सिखाते थे, वहाँ पे हमारे काका थे, वो मुझे खेती सिखाते थे। तो मुझे वो सुबह सुबह खेत कैसे जोतना है, कैसे साफ सफाई करनी है, कैसे बीज बोने हैं ऐसे, और वो मैंने सब मेरी आंखों से देखा। और जो मेरा जो पहला जो काम था, मुझे खेत का काम, भिंडी उगाने का वो काम दिया गया था, और वो भिंडी को मैंने उगते हुए देखा। तो दीदी, मैं लिटरली आई कैन कनेक्ट दैट क्रॉप। और मुझे समझ में आता था, जब भी मैं फार्म में जाता था, उनको कितना अच्छा लगता है, और वो लाइवलीनेस मुझे समझ में आता था। वो मैं बिल्कुल ही वो खेत से खेत जुड़ गया था ऐसे। और ये अनुभव इतना अच्छा था, तभी मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरा जो जीवन जाएगा वो सभी प्रकृति और इसी दिशा में जाएगा। मेरा काम जो होगा वो इसी दिशा में होगा ऐसे। उसके लिए मुझे काफ़ी सारा लंबा वेट करना पड़ा। ऑलमोस्ट 12 साल, 10-12 साल में वेट किया। और जब भी कोविड का समय आया, तभी ग्रीनजअप ग्रो के जो इसकी शुरुआत हुई। तो इस 12 साल में भी मुझे कई जगहों पे अच्छे अच्छे अनुभव आए। मैं कई NGO के साथ जुड़ा था ऐसे। तो ऐसे जो NGO थे, वहाँ पे एक होती है ना, जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसे होती है ऐसे। तो मैंने भी अपने आप को ऐसी जगहों पे काम करने का चांस लिया। भले ही कुछ आपका वेतन कम मिले, आपको पोजीशन कम मिले, आपको दूर जाना पड़े, पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम लिया बिना इंटेंशन के, वो फ्लो चल रहा था ऐसे। सो वहाँ पे मुझे खेती, एग्रीकल्चर सीखने को मिला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सीखने को मिला, सोलार के लिए सीखने को मिला ऐसे।
फिर मुझे प्लांटेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, ऐसे अर्बन फॉरेस्टेशन के बारे में, सोशल फॉरेस्टेशन के बारे में, और कई सारे अलग अलग महानुभावों से मुझे जानकारी मिली ऐसे। तो ये सभी जो इंफॉर्मेशन है ये वो बेस बनी है ऐसे। और आपको पता है आज के ज़माने में सभी कुछ चीज़ें कंटेमिनेटेड हो गई है, चाहे पानी हो, हवा दूषित हो गई है, पानी दूषित हो गया है ऐसे, हमारे वातावरण है वो दूषित हो गया है। तो ये सभी एलिमेंट्स है वो दूषित हुए हैं। तो इन सभी एलिमेंट को साफ करने का, ठीक रखने का, इस उद्देश्य से ग्रीनजअप ने अपना काम शुरू किया है। जी, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं अभी? हमारे साथ तो बहुत सारे वॉलंटियर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो छोटी है ऐसे, पर वॉलंटियर्स बेस जो है वो बहुत सारा ये है। तो एक ऑफिस हमारी गुजरात राजकोट में है ऐसे, और एक मुंबई में वसई ऑफिस है ऐसे। तो वहाँ पे वहाँ का स्टाफ और इधर का स्टाफ, दोनों स्टाफ मिलकर काम करते हैं। पर हमारा जो वॉलंटियरिंग बेस है ऐसे, तो इतने समय से जो हम काम कर रहे थे उसमें एनएसएस के बच्चे, कॉर्पोरेट के वॉलंटियर्स, हमारे फ्रेंड्स, सो और कई सारे शुभचिंतक है, वैसे लोग जुड़े हुए हैं ऐसे। तो इस माध्यम से पूरा ये काम चलता है ऐसे। अंत में बिल्कुल हम आपसे जानेंगे कि कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, फोन नंबर्स, ईमेल आईडी आपसे जानेंगे। तो मित्रों जरूर इस कार्यक्रम को आप अंत तक सुनते रहिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप प्लांटेशंस भी कर रहे हैं, हर्बल गार्डनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे बिलीव करते हैं सस्टेनेबल लिविंग, इसको अगर कहा जाए, डेफिनेशन दिया जाए, तो आपकी क्या राय है, आपकी चिंतन क्या है? हाँ, एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी जो ये बजिंग वर्ड है ऐसे, वो पहले से था, पर जो इसकी शुरुआत 2012 से ज्यादा 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 इस तरह से आती गई। और जब भी अपने देश, जब भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसने 2070 में भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का ये एक एम रखा है ऐसे। ओके, तो भारत कार्बन न्यूट्रल बने तो वो कैसे बनेगा, वो किस तरह से बनेगा? तो हर इंडिविजुअल का जो है उसमें रोल होना चाहिए। ओके, आप क्या पहनते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं ऐसे, कैसे रहते हैं ऐसे। सस्टेनेबिलिटी की क्या, सस्टेन, टू बी सस्टेन मतलब आपको जो चीज है उसको आगे लेके जाना है ऐसे, उसका थोड़ा 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 इस्तेमाल करके उस चीज को आपको बचाए रखना है कि आने वाले समय में आप भी उसका सही से उपयोग कर पाए, और आने वाले जनरेशन के लिए भी आप ये उपयोग करें ऐसे। ओके, सो आपको इस तरह से जीवन अपना जीना कि उस जो केयर रिसोर्स है उसे आप सेंसिबली यूज करें, कि आने वाली ये आपका ही हक नहीं, आने वाली जनरेशन का भी इसमें पूरा हक है ऐसे उसे यूज करने का ऐसे। तो वो जो है उस तरह से जीना, तो ये फिलोसॉफी लेके हम चल रहे हैं ऐसे, कि कैसे जो अपने रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको किस तरह से हम सेंसिबली यूज करें ऐसे। तो ये हमारे हर चीज में, हमारी पूरी लाइफस्टाइल में ये जुड़ा हुआ है ऐसे। हम कोशिश करते हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं ऐसे, वहाँ से कम डिस्पोजेबल चीज़ें हम कम से कम यूज़ करें ऐसे। हमारी जो चीज़ें हैं वो लोकल लोगों से ज़रूर आए ऐसे, लोकल लोगों से हम उसका रिसोर्सिंग करते हैं ऐसे। ओके, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, बिन ज़रूरी हम शॉपिंग नहीं करते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप अपना के ऐसे आप अपने आप को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और उससे आप जोड़ सकते हैं ऐसे। जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहेंगे कि हर घर कार्बन न्यूट्रल हो सकता है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है ऐसे। आपको पता होगा कि कहीं हमारे यहाँ पे मुंबई में एक मूवमेंट चलती है ऐसे, हमारे ये घर के बाहर एक बोर्ड लगाया जाता है ऐसे, यहाँ पे कचरा सर्जन नहीं होता है ऐसे, यहाँ से कचरा मतलब नहीं निकलता है ऐसे। तो हाँ, तो ये आप जो सवाल कर रहे हैं ये उसकी शुरुआत है ऐसे। ओके, तो कई सारे लोग अभी धीरे 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 इन सब चीजों में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप जो सवाल, हमारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी की जो बात है ऐसे, वो बहुत एडवांस चीज है ऐसे। ओके, सो हमें पहले बेबी स्टेप्स करने हैं, पहले हमारा घर गार्बेज फ्री हो। शुभदीप, पता है कचरे का डेफिनेशन क्या है? जो चीज अपनी जगह पे नहीं है वो कचरा है। ओके, जो चीज जगह पे नहीं है वो कचरा है ऐसे। सो हम पहले उससे शुरुआत करें ऐसे, कि हमारा घर है वो कैसे वेस्ट फ्री हो, वहां पे है कोई वेस्ट निकले ही नहीं ऐसे। ओके, उस तरह से हम जी सकते हैं ऐसे, हम जो अपने आप को उस लाइफस्टाइल में ढाल सके तो उस तरह से हम जी सकते हैं। और हम हम भी एक प्रामाणिक तरीके से कोशिश करते हैं ऐसे। ओके, हम मुंबई में कई बार रहना, ये सभी करना कई बार डिफिकल्ट होता है, पर जितना पॉसिबल होता है वो हम हमारे एंड से कर रहे हैं। तो ये क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ये बेबी स्टेप है। पहले हम ये करेंगे, फिर आगे चल के धीरे 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 जो भारत कार्बन न्यूट्रलिटी का जो ये लेके चल रहे हैं ऐसे,
तो आने वाले समय में हमारे घर भी कार्बन न्यूट्रल बन सकते हैं, हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो ज़ीरो वेस्ट की बात आप कर रहे हैं कि घर को हम गार्बेज फ्री करें और कुछ और स्टेप्स बता सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि प्लास्टिक पॉलीथीन से, प्लास्टिक रैपर्स है, तो उसे हम अलग से रखें या उसे रिसाइकिल के लिए दें। तो ऐसे क्या और स्टेप्स अपना सकते हैं अपने घर को गार्बेज फ्री बनाने के लिए? हाँ, तो आपको गार्बेज फ्री बनाने के लिए आप हमारा जो घर पे जो चीज़ें आती है ऐसे, जैसे कि जो बड़े शहर है ऐसे, वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत आम बात है ऐसे, ओके। अमेज़न के माध्यम से या जो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है जो ऑनलाइन ऐसे करती है, उनके कोरिलेटेड बॉक्सेस भी आते हैं, लोग ऑर्डर करते हैं वो आते हैं। तो ये है ना बहुत अच्छा खाद का एक ज़रिया है ऐसे, ओके। आप घर पे खाद बना सकते हैं ऐसे, जो ये चीज़ें आती है ऐसे, उनकी खाद बन सकती है ऐसे, ओके। आपको पता होगा कि जो खाद बनाने का जो है, जो आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स के पिल्स है, और ये कोरुगेटेड बॉक्सेस और ये जो भी वेस्ट है ना, उसको भी आप यूज़ करके घर पे खाद बना सकते हैं। एक ये कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से जो आप है उसका ये यूज़ करके भी खाद बना सकते हैं। ये एक हो गया ऐसे। जी, मतलब और क्या स्टेप्स हैं? आप कुछ 5 स्टेप्स ऐसे बताएँ जिससे हम घर को गार्बेज फ्री कर सकते हैं। गार्बेज फ्री डीक्लटर कर सकते हैं, जी, डीक्लटर से। दूसरा, आज की लाइफ़स्टाइल है, आज लोगों की परचेज़िंग पावर काफ़ी बढ़ गई है ऐसे, तो लोगों के पास 3 जूते हैं ऐसे, ऑफ़िस जाने के हैं, उनके एक्सरसाइज़ के हैं, फिर भी वो कहीं और जूते भी खरीदते हैं। मेरा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही कपड़ों की बात है, वैसे हर चीज़ की बात है ऐसे, ओके। तो मिनिमलिज़्म। हाँ, सो आप कम शॉपिंग कर सकते हैं, कम चीज़ों में चला सकते हैं ऐसे, ओके। आपके पास कुछ ज़्यादा कपड़े हैं तो आप ज़रूरतमंदों को कपड़े दे सकते हैं। इससे भी आप जो घर को है वो मतलब आप स्पेस कर सकते हैं, क डीक्लटर कर सकते हैं ऐसे। दूसरा, जो आधुनिक उपकरण है, जो उसका भी आप ज़रूरत पे ही आप ये उपयोग करें ऐसे। रिसेंटली ही मैं एमटीएमएम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऐसे अपना ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में आबू में ऐसे, उसको हम वो देख के आए और इट्स वाज़ रियली आई ओपनिंग ऐसे, कि उसमें जिस तरह से बताया गया था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी है, उसको भी हमें प्रॉपर वे में डिस्पोज़ करना चाहिए, और जो चीज़ें स्क्रीन की ज़रूरत है, क्योंकि आज क्या है दीदी, ऐसा है कि लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल भी रखते हैं, आईपैड भी रखते हैं, लैपटॉप भी रखते हैं। तो आपका काम जो आईपैड और मोबाइल से होता है, तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आपका लैपटॉप से हो रहा है तो आईपैड की ज़रूरत नहीं, तो वो भी नहीं रखे ऐसे, ओके। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी चीज़ का ऑप्टिमल यूज़ नहीं हो रहा है ऐसे, और वो वैसे ही पड़ी रहती है ऐसे। तो जो चीज़ का ऑप्टिमल यूज़ हो रहा है, उसी को ही आप ऐसे खरीदें ऐसे। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स करके भी आप अपने आप को अपने घर को ये इस तरह से आप बचा सकते हैं ऐसे। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं और अपने घर को सस्टेनेबल बना सकते हैं और हुँ, हर कोई चाह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आगे बढ़े और भारत को भी हम स्वर्णिम भारत देखना चाहते हैं और हुँ, कार्बन न्यूट्रल देखना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सही रहे, लेकिन उसके लिए हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपसे और जानना बिल्कुल। चाहेंगे, जैसे आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं और हुँ। आपने वाटर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स भी आपने किया है, तो कैसे किया है और उसका क्या प्रोसीजर था? दीदी ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे भी खुशी होगी ये शेयर करने में। तो जब भी जी, ये एक्चुअली हमारे है ना कंटिन्यूस जो हमारा समय है, जो खास करके मैं जो मेरा व्यक्तिगत समय ही है ऐसे, ये व्यवसाय और ये जो प्रोफेशनल कमिटमेंट और इंडिविजुअल कमिटमेंट के अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे हर जगह पे चालू रहे ऐसे, ओके। तो उस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोगों से जुड़े ऐसे। सो इसी अंतर्गत जो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उनके संपर्क में हम आए थे ऐसे, और जी, उनके संपर्क आए थे तो हमारा इतना अच्छा रिलेशन हो गया, और उनको भी हमारे जो कमिटमेंट लेवल है उसमें काफ़ी ट्रस्ट आया ऐसे। सो उन्होंने हमें एक हर्बल गार्डन बनाने के लिए, एक मुंबई में एक जगह है ऐसे, उत्तन में जगह है, मुंबई में एरिया जो भाईंदर उत्तन करके है ना, वहाँ पे एक जगह है ऐसे। तो वहाँ पे हर्बल गार्डन बनाने के लिए उन्होंने हमें ग्रांट दी थी कुछ 10,000 पाउंड की ऐसे। तो हमने वो हर्बल गार्डन बनाया ऐसे उसमें, जी, और वो जो जगह के आदिवासी जो अपने बंधु थे ना वहाँ पे जो रहते थे, तो उनको मैं सालों से जानता था। तो वो है ना पहाड़ों पे रहते थे, ओके। तो पहाड़ों पे रहने की वजह से उनको 1.5 से 2 किलोमीटर उनके बच्चों को उनको
पोर्टेबल वाटर पीने के लिए नीचे आना पड़ता था ऐसे। ओके। और कई बार ऐसा होता था कि वो अंधेरा रहता था वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका भी ये रहता, सांप है, लेपर्ड्स है, ऐसे फॉक्स है, तो वाइल्ड बोर है, ऐसा सब वो रहते थे ऐसे। तो वो हम मतलब हम जानते थे कि ये तकलीफ है ऐसे, पर जब तक वो हमें कुछ सही सोर्स ना मिले तब तक वो नहीं था। जी और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत पहला प्रोजेक्ट था ऐसे। तो इस तरह से हमें करना था, हमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था ऐसे, ग्रीनजअप का ऐसे, कि ये हमें ऐसे इम्प्लीमेंट करना है ऐसे। तो जब भी ये हर्बल गार्डन का ये बनाने का ये हमें चांस मिला ऐसे, तो उसमें से जो हमें बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे ऐसे, जो उसका जो भी हम जो ये प्रोजेक्ट और उस ग्रांट के अंदर हमने इस तरह से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया कि उन सभी जो आदिवासी भाई बंधु है उनको पानी का टंकी लगा दिया है उनके घर के बाजू में हाइट पे ऐसे। जी जी और जी वो पानी के टंकी उनको टैप नल दे दिए ऐसे, और वो पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है, और वहाँ पे जो बाजू में वाटर बॉडी थी या उसे है उसमें फिल्टर लगा के वो टंकी भरी जाती थी ऐसे। और वो टंकी भरने के बाद उनके घर के बाजू में ही सबको पानी मिला है सर। ओके। सो ये ग्रेट। हमारा फर्स्ट, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ग्रीनज़अप का फर्स्ट प्रोजेक्ट से सीएसआर ग्रीनज़अप ने शुरू किया है ऐसे अपना खुद से ऐसे। तो ये हमारा पहला ये प्रोजेक्ट था ऐसे, जो वो पानी के लिए क्या ये हमने किया है ऐसे ऐसा। तो इस जी तरह से ये मेरा अनुभव ये है ऐसे पानी में ऐसे ऐसे। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब कितना खर्चा लगभग आता है, या फिर कोई अगर अप्रोच करना चाहे सीएसआर तो कैसे अप्रोच करके यहाँ अब पे भी जो आदिवासी इलाका है उन्हें मदद कर सकते हैं? अभी ये जो है ना वो क्या होता है कि प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है ऐसे। ओके। हम्म। कहाँ पे क्या जगह है, किस तरह से है। हम देखिए महाराष्ट्र में जो काम करते हैं वही राजस्थान और गुजरात में उसका कॉस्टिंग भी अलग आते हैं, और एरिया में कैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, कैसे लेबर है, कैसी चैलेंजेस है लैंड की, उन सभी, जी हाँ वो सभी पॉइंट्स को और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें हो सकती है। पर दीदी मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोकल लोगों को जोड़ सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं ऐसे। कॉस्टिंग तो हमेशा ये चैलेंज रहती ही है, पर वो कॉस्टिंग की वजह से प्रोजेक्ट न होना, ऐसा ग्रीनज़अप ने कभी नहीं किया है। ओके। जी कॉस्टिंग को कैसे कम किया जाए, किस तरह से कम किया जाए, कैसे प्रोजेक्ट को एटलीस्ट वो शुरू हो जाए, एटलीस्ट वो बेबी स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो भर ही ले ऐसे। कुछ नहीं होता है तो हम वॉलंटियरिंग, हमने आपको बताया कि वॉलंटियर्स को जोड़ते हैं, कहीं और जगह पे वो जोड़ते हैं, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो स्पॉन्सर्स है, जो स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका बजट है उसमें मिनिमम से मिनिमम कि कैसे प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए, किस तरह से उस मिनिमम बजट में बेस्ट दिया जाए। थोड़ा लोकल लोगों का सपोर्ट ले, कोई और ऑर्गेनाइज का सपोर्ट ले ऐसे, कोई और डोनर को ढूंढ के हम ये काम करें। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। बजट की वजह से क्या होता है, कई बार ऐसा ही होता है कि बजट के कंस्ट्रेंट की वजह से काम शुरू ही नहीं होते हैं ऐसे। ओके। एटलीस्ट कुछ शुरू हो गया तो आपको कुछ तो कहीं पे तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। और मुझे पूरा भरोसा है ईश्वर में ऐसे, इस तरह से काम करने से कई बार रास्ते खुल ही जाते हैं। हमारा कोई भी काम अटका नहीं है अभी तक, और आपको भी व्यक्तिगत अनुभव होगा ही ऐसे, जो शुरू करता है उनका अटकता नहीं है ऐसे ऐसा। जी जी राइट राइट। जी हम्म बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने रोड साइड प्लांटेशन ड्राइव्स भी किया है, अर्बन हम्म फॉरेस्ट और हर्बल गार्डन्स भी बनाया है, हम्म तो कैसे क्रिएट किया है और कहाँ पर क्रिएट किया है और कैसे हम जुड़ सकते हैं और इस ड्राइव? हाँ। तो ये अर्बन फॉरेस्टेशन का मियावाकी जो कंसेप्ट है ऐसे, ये आप यू मस्ट बी नो अबाउट द अकीरा मियावाकी, जापानीज बॉटनिस्ट है। उन्होंने हम्म। जापान में आए दिन भूकंप और ये सब चीजें आती रहती है। तो उसको कॉप अप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोकल स्पेशीज को लगाना है ऐसे। जी पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जब भी मुंबई में एक ताउते करके एक तूफान आया था, टाटा की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अभी उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन आया था ऐसे कि मुंबई में सबसे ज्यादा ट्रीज है ना वो गिरे। किस वजह से, क्यों गिरे? क्योंकि वो नॉन नेटिव ट्रीज थे ऐसे। आप कभी मुंबई आए होंगे, मैं मुंबई का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि इधर मैं रहता हूँ, इसीलिए ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर जी पाता हूँ से ऐसे। तो यहाँ पे जो है ना 70% के ऊपर ऐसा माना जाता है कि 70% के ऊपर नॉन नेटिव ट्रीज है, जैसे कि रेन ट्री हो गया, यूकलिप्टस हो गया ऐसे, गुलमोहर हो गए, और भी काफी ट्रीज है ऐसे। तो ये जो ट्री है वो किसी ना किसी
चीजों की वजह से इधर आए हैं और फिर उन्होंने डोमिनेट किया ऐसे स्पेशीज ने उन्होंने इधर। तो पर जब ये तूफान आते हैं, ये सब आता है ना, तभी वो पहले जड़ उनकी इतनी मजबूत नहीं रहती है इधर ऐसे, तो वो गिरते हैं ऐसे। आपने भी कभी पढ़ा ही होगा है कि मुंबई में ये पेड़ गिर गया, कार के ऊपर गिरा, या ऐसा हो गया, या हाँ तार से। तो ये जो सबसे ज्यादा इंसिडेंट होते हैं ना नॉन नेटिव ट्रीज के होते हैं ऐसे। सो वो जो जापानीज टेक्निक है अकिरा मियावाकी, दैट ये जो नेटिव ट्रीज है उनको प्रोपगेशन के लिए ये मोटिवेट करती है कि आप नेटिव ट्रीज जो है वो लगाइए ऐसे। ओके, सो अभी आप फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में है, आबू में है ऐसे। ओके, तो राजस्थान में भी आप जान सकते हैं कि कितने टाइप के एरिया है, डेजर्ट भी है, रणथंभौर नेशनल पार्क भी है ऐसे, उदयपुर जैसा लेक सिटी भी है ऐसे। ओके, तो एक ही राजस्थान में कई टाइप की जियोग्राफी और टोपोलॉजी है ऐसे। ओके, तो वो टोपोलॉजी और जियोग्राफी के हिसाब से वहां पे अलग अलग ट्रीज रहते होंगे ऐसे। जैसे कि जो रणथंभौर अपना जो नेशनल पार्क है उसका नीम का ट्री, या उदयपुर लेक सिटी का ट्री, या वहां का नीम का ट्री डेजर्ट में हो रहा है वो स्पेशीज, उसमें काफी सारी अलग अलग डिफरेंशिएट आ सकता है ऐसे। ओके जी, सो आप जब भी डेजर्ट का जो नीम का ट्री है डेजर्ट में, जो वहां पे अपने जो एरिया है वहां पे डेजर्ट जहाँ पे है ऐसे, वहां पे जो नीम का ट्री है वो यहाँ के रणथंभौर या इधर का जो होगा वो वहां पे सरवाइव नहीं करेगा, या इधर का ट्री वहां पे सरवाइव नहीं करेगा ऐसे ही। आप समझ रहे हो वो स्पेशीज का, उनके जो स्टडी है, उनका जो ये सब चीजें है ना, उसके मैंने आपको एक लोकल एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ओके जी, तो इस तरह से हर जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से ही ट्री हमें लगाने चाहिए। आप दुनिया में किसी भी कोने में रहे, भारत में भी किसी भी कोने में रहे, तो आपको जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया का आपको ट्री लगाना चाहिए, उसी लोकल स्पेशीज का ऐसे। ओके, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस, उस जमीन के साथ घुल मिल जाने के चांसेस, और सबसे बड़ी बात, आप ट्री लगाते हैं अच्छी बात है, ऑक्सीजन देता है, पर सबसे बड़ा बात पॉलिनेशंस का प्रोसेस आपको पता होगा। जब भी मेल प्लांट फीमेल प्लांट इस तरह से जब होता है तभी आपका फूल और फल बनता है। और वो कैसे बनता है, एक हनी बीज है, मॉथ्स है, बटरफ्लाई है, और एक फीमेल प्लांट से मेल प्लांट में जाती है, उसी से ही आपका फूल और फल बनता है ऐसे। ओके, सो इस तरह से आप लोकल ट्री जो होगे तो आपकी फ्लोरा एंड फौना सस्टेन करेगी, ग्रोथ करेगी, तो ही आपके फूल और फल बनेंगे ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हमें नेटिव प्लांट लगाने चाहिए ऐसे। ओके, तो जो मियावाकी का कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा नेटिव प्लांट बेस्ड है ऐसे। तो हमने कई सारे अर्बन फॉरेस्ट मुंबई और सराउंडिंग में क्रिएट किए हैं ऐसे। मुंबई में हमने साउथ बॉम्बे से लेके अपने बोईसर दहानू तक जो का एरिया है वो कवर किया है। वैसे सोलापुर पुणे में भी हमने प्लांटेशंस वो वहाँ पे ये किए हुए हैं ऐसे। और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट जो है साउथ में भी हमारा प्लांटेशन हुआ है, और आने वाले समय में ये और भी स्टेट्स में ये जाने वाला है ऐसे हमारे प्लांटेशन के प्रोजेक्ट्स ऐसे। जी, और आपने बहुत सारे कंपनीज में भी ये वर्कशॉप्स कराए हैं ताकि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है और सतत विकास की ओर हम ध्यान दें और सतत प्रयास करें कि कैसे हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएं। और बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी आपने ली है, जैसे सीड बॉल्स बनाना है, और इसके साथ साथ आपने यूरोपियन यूनियन के थ्रू अपने बैम्बू कल्टीवेशन के बारे में भी ट्रेनिंग लिया है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि ये किस प्रकार के ट्रेनिंग्स थे और क्या आपने सीखा, और हम भारत में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? जब भी हमारा ये काम शुरू हुआ ना, तभी वो पता नहीं था ये जर्नी है ऐसे इस तरह से ये मोड़ ले लेगी ऐसे। हमने जहाँ पे थे वहाँ पे जो भी चीज थी वो सिखाना शुरू किया ऐसे जी। तो हम सीखते थे, वो सिखाते थे ऐसे, वो बहुत सिंपल था ऐसा। इसीलिए और अपने आप को हमेशा ओपन रखा सीखने के लिए, और हमेशा अवेलेबल रखा दूसरे ये नॉलेज को ले ऐसे। ओके, तो ये शुरुआत छोटे बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट, उन सब से शुरू होते होते अभी ये जर्नी यहाँ तक पहुँच गई। फिर हमने कई बार झोपड़पट्टी से लेके सोसाइटीज, झोपड़पट्टीज, फिर गणपति पंडाल, कोई धार्मिक श्रीन हो, एनजीओज हो, और ये जर्नी होते 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 हमने गूगल तक हमने ये प्रोग्राम किए हैं। हाँ जी, तो ये जो शुरुआत, ये जो वर्कशॉप्स है और ये जो हमारे ग्रीनजअप के माध्यम से ये हमारा CSR ही है ऐसे, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं ये वर्कशॉप का। ओके,
तो इसमें सबसे जो पहले आती है वर्कशॉप सीड बॉल मेकिंग की है। ऐसे आप पता ही होगा, अर्थ बॉल वो जी जी। बनाते हैं ऐसे, और उसको हम सिखाते हैं। पर वो इतने मतलब आज तक हमने 30,000 से ऊपर लोगों के सिखाया होगा सीड बॉल ऐसे। तो इतना इनोवेटिवली और इतने हम रोचक तरीके से इन चीज़ों को बताते हैं ऐसे। आप समझ रहे हैं कि 2018 से वो शुरू हुआ, तो 6 सालों में बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन आया ऐसे। और मैं ऑफकोर्स अपना ये जो सीखे हैं वहाँ उनका भी नाम लेना चाहूंगा, तो उत्कृष्ट प्रतिष्ठान करके कर्नाटका का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें सीड बॉल बनाना सिखाया था ऐसे। फिर उसके जी। बाद ये जर्नी पूरी हमारी शुरू हुई। फिर उसमें सभी वर्कशॉप ऐड होती गई, जैसे कि बीए फार्मर फॉर अ डे, एक दिन के किसान बने आप ऐसे। ये हम्म। अनुभव ऐड होता गया। बीए सोलर शेफ फॉर अ डे, एक दिन के सोलर शेफ आप। पूरा जो आपका भोजन है वो सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक का, वो पूरा सोलर कुकर और उनसे उन चीजों से बने, बिन प्रणालीगत ऊर्जा से आपका ये भोजन आए ऐसे। तो ये प्रोग्राम हमने शुरू किए। फिर कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग कैसे बनाए घर पे ऐसे, किचन गार्डनिंग हो गया, बालकनी गार्डनिंग हो गया, तो टेरेरियम मेकिंग हो गया ऐसे। तो ऐसे कई सारे इनोवेटिव वर्कशॉप हमारी टीम, हम मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं ऐसे हमारी टीम में ऐसे। तो लोग जहाँ जहाँ से नया नया सीखते थे, और हम ये अपने आप में ये वर्कशॉप सभी जोड़ते गए ऐसे। तो ये प्रोग्राम्स चाहे स्कूल्स में हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, झुग्गियों में हो, या कॉरपोरेट में हो, तो पूर्णतः निःशुल्क है। हाँ, कोई इसमें कोई अपना योगदान देना चाहता है तो वो दे सकता है। ओके। बाकी जैसे अपने ब्रह्मा कुमारीज में है, आप योगदान दे सकते हो, पर हम चार्ज नहीं लेते इससे। ओके, तो इस तरह से उनको हमने जी। किया है। क्योंकि इसमें मटेरियल का कॉस्टिंग होता है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग होता है, ये सभी कॉस्टिंग होते ही है ना। कोई अपना कोई जी। एक्स्ट्रा कोई टीम में से कोई जाते हैं ऐसे, तो उनका भी कॉस्टिंग लगता है। पर हम पूर्णतः इसको निःशुल्क रखा है ऐसे। पर किसी को इसमें इस माध्यम से फीस जुड़ना, दे के पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, हाँ हाँ, आप उनको निःशुल्क रूप से शिक्षा दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। यस यस यस, जी हाँ। जी। ओके। आपसे जानना चाहेंगे कि आप देश के एक प्राउड मूवमेंट के साथ भी शामिल है, जैसे हर घर हरा घर सोशल एंटरप्राइज, तो हम्म। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये कैसे वर्क करता है और इसके साथ आप कैसे जुड़े और युवा कैसे जुड़ सकते हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे सोशल फील्ड में हमारे, आप मेंटर ही बता सकते हैं ऐसे। जो पारडीवाला मैडम है, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है, हर घर हरा घर का ऐसे। सो ये हैं? मूवमेंट जो ये उनका जो विजन है, भारत का हर घर हरा घर बने ऐसे, हम्म। ये विजन के साथ वो चल रहे हैं ऐसे। और उसके विजन के अंतर्गत वो कई सारी एक्टिविटीज करते हैं ऐसे। तो हमारा भी हंसू पारडीवाला मैडम, उनसे हमारा जुड़ाव है ऐसे। और हमने कई सारे प्रोग्राम साथ में किए हैं ऐसे, कई सारे प्लांटेशन ड्राइव साथ में किए हैं। उनके वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हो, फिर उनको एक प्रोजेक्ट यहाँ पे भी, जो मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट के आजू बाजू आपको बर्ड हिटिंग के, आपको पता होगा कि एयरक्राफ्ट जब जी। उड़ता है तो बर्ड उसके साथ टकराते हैं ऐसे। ओके, तो उसके एक्सीडेंट 5% जो पूरे वर्ल्ड में कोई एक्सीडेंट होता है तो बर्ड हिटिंग की वजह से भी होते हैं। तो मुंबई इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया ऐसे, क्योंकि मुंबई जो एयरपोर्ट है उसके आजू बाजू कई सारी झुग्गी है ऐसे। तो वो लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट की जो दीवार है, आपने मुंबई एयरपोर्ट कभी ट्रैवल किया है? जी जी। आपने किया है ना। आप देखते ही होगे, जब भी आप जब लैंड करते हो, या आप ऊपर जब भी आपका टेक ऑफ होता है ऐसे, तभी आपने झोपड़पट्टी आजू बाजू देखते होगे ऐसे। ओके, तो जी। वो जो झोपड़पट्टी जो बराबर वो जो अपना एयरपोर्ट है उसके आजू बाजू ही है। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो अपना खाना पीना है वो दीवार पे फेंकते थे, और बर्ड्स जो है ऊपर से वो देख के वो आते थे, और उससे 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए थे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें ये काम दिया था, खास करके हर घर हरा घर को। तो आप लोगों में अवेयरनेस लाइए ऐसे, कि ये करने से आप जो ये अपना जो जूठन है ऐसे, आप वेस्ट है वो दीवार पे और उसके आजू बाजू न डाले ऐसे, इससे लोगों की जान को खतरा है ऐसे। ऐसे एयरपोर्ट में ये हो सकता है। तो ये बहुत बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट हमने हर घर हरा घर के साथ मिलके, वॉलेंटियर्स के साथ मिलके, ये हमने पूरा अवेयरनेस सेशन, वो जो आजू बाजू की जो झुग्गी है कुरला की ऐसे, उस 60 किलोमीटर्स में जो फैला हुआ है, वो 9 मंथ तक हमने ये प्रोजेक्ट अवेयरनेस का चलाया है ऐसे। सो ये बहुत ही ओपन फोरम है, एक उम्दा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके जुड़ के लोग काम कर सकते हैं ऐसे। वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या ऐसे अवेयरनेस सेशन, ऐसे प्रोग्राम है, तो इसमें आप जुड़ के काम कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा जब आप उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में आए, जिनके पास शायद मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं कि गरीबी से गुजारा करना पड़ता है उन्हें,
तो कैसे समझाया आप उन्होंने उन लोगों को? शुभदी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है सर। और ये जो है ना, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी जो लोगों को मिलती है, और मेरे जीवन में ये आया है ऐसा। क्योंकि हमें जब भी इस एनजीओ के माध्यम से जब हम काम करते थे, तभी ये मेरा जो अनुभव है ना, वो 2010-11 के बाद 2-3 सालों का एक टच करके ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ हम जुड़े हुए थे ऐसे। जी तो हम जी। मुंबई के जो, आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आपने ट्रैवल किया होगा ऐसे, ओके, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, तो वहां पे जो ब्रिजेस रहते हैं ना, ब्रिज बड़े बड़े, हाँ उसके जी। नीचे कम्युनिटीज रहती है। और आपने ऐसा भी होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पे वो लोग आते हैं, आपको बेचते हैं ऐसे। हम्म। तो एक महाराष्ट्र की वो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ऐसे। सो इज वेरी, ऐसा है कि वो क्राइम होना वो उनके लिए बहुत आम बात है। जो वहाँ पे बच्चे हैं, उनका जन्म वो रोड पे ही होता है ऐसे। और उनके आजू बाजू कौन है क्या है, और कई बार वो बच्चे कहीं देश के कोने कोने से वहाँ पे मुंबई शहर में आके ये बस जाते हैं, उनको पता नहीं रहता ऐसे क्या है कौन है ऐसे। तो उनके लिए जो चीजें हम जो सोचते हैं वो बहुत ही अलग जीवन है ऐसे, वो हम जो जीते हैं ना। तो 2-3 सालों का जो अनुभव है ना, वो मेरा बहुत अच्छा बेस बना है उनके साथ जी काम करने का, उनके साथ ये करने का ऐसे। तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था आने वाले समय में इस काम, इस अनुभव को ईश्वर आपसे ऐसा ही काम करवाता है ना, कि आपको आगे चल जी। के वो करना रहता है ऐसे। राइट तो राइट। इस अनुभव को मुझे इस तरह से साझा करना, ये करना पड़ेगा। तो मेरे लिए कभी भी, मैं चाहे कॉरपोरेट में, हम बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में काम करें या कभी झुग्गियों में काम करें, तो मेरे लिए कभी असहज नहीं बना ऐसे काम करना। वो सहज था ऐसे, आज भी वो बहुत नेचुरल आता है। वो अपना तो अभी तो टेम्पो सेट है ऐसे। कहीं गूगल में काम, ऐसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में भी जाना है ऐसे, तो वहां बिल्कुल पे हाँ। उनके हिसाब से बातें निकलती है। यहाँ पे इन लोगों से बात करनी तो उनके हिसाब से बात निकलती है। उनको हम उनको अपनापन जैसा ही लगता है, तो हमारी बात जो है ना, वो दिल से जाती है। तो पहले तो हमें इन लोगों के साथ काम करने में, पहले तो हमें सहजता आए ऐसे, उनका एक्सेप्टेंस आए ऐसे। हमें इतनी, जो ब्रह्मा कुमारी जो काम करती है, मैं बिल्कुल, हमें तो खुशी है, आपसे ज्यादा सीखते हैं, और आप लोग तो हमसे भी ज्यादा आगे हैं ऐसे। तो जो आपको सामने वाले को स्वीकार करना है सबसे पहले से, आप उनको हम्म। सुधारने की बात तो बात की है, पहले आप जी स्वीकार तो करें कि वो भी एक मनुष्य है ऐसे, ओके। और जी उनके संस्कार है, जो हमारी फिलोसॉफी में भी है ना, ब्रह्मा कुमारी में बोलते संस्कार है ऐसे, बराबर। ये उनके संस्कार है, तो आप में इतनी एम्पैथी लानी पड़ेगी कि वो स्वीकार करके, और हाँ, ये कर सकते हैं उनसे, ये थोड़ा जो व्यवहार है, उनको कभी करेक्ट गाइडेंस नहीं मिला है तो हो सकता है। और फिर धीरे 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 आप उनके साथ बात करके, ये सब करके। और मैं आपको बताऊं, ये लोग बहुत पक्के होते हैं ऐसे, उनको एक बार गले से बात उतर गई है ऐसे, जी तो फिर वो उसमें पूरा जीवन लगा देते हैं ऐसा। जी तो जी। डिफिकल्ट तो है ही ऑन ऑफ ग्राउंड, ये जो काम करना है ऐसे, जो लोगों के साथ काम करना। मैंने आपको ये बहुत सहज तरीके से बताया कि अच्छा भी है, पर उनके जो साइड इफेक्ट्स है, जो आप ग्राउंड पे काम करते हैं, कई बार कई टाइप की चैलेंजेस आप फेस करते हैं ऐसे वहां पे। बिल्कुल जो कभी हमने तो, हमारे जीवन में ऐसा भी हुआ है ऐसे, एक अनुभव ऐसा भी था ऐसे। मैं आपसे अनुभव शेयर कर सकता हूँ दीदी? बिल्कुल। बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। हमने ऐसे ही एक ब्रिज के नीचे एक फॉरेस्ट बनाया था ऐसे वहां पे। तो वहां पे जो एक कम्युनिटी थी, वहां पे कम्युनिटी रहती थी, और थोड़े जो है डॉग्स भी थे ऐसे। जो डॉग्स थे ना, तो उनको रिशफलिंग करना पड़ा ऐसे, ओके। तो हम्म। रिशफलिंग, वो गार्डन में मुझे प्लांटेशन करना है, ये सभी करना है। तो वहां पे जो एक एनिमल लवर थे ऐसे, हाई सोसाइटी में नहीं रहते, वो रोड पे भी रहते हैं ऐसे। जी ओके। बिल्कुल। तो उस एनिमल लवर ने, नहीं, हमने हमारे कुत्तों को क्यों आपने हटाया, ऐसे करके उन्होंने हमारे सामने मोर्चा खोल दिया, और फिर हमारी कंप्लेंट कर दी ऐसे पुलिस में से। तो जी उस समय में हमारे मेनका गांधी जी आदरणीय जो जी मिनिस्टर जी। थे, उनका उनका फोन एनजीओ आया में। ऐसे। तभी हमारी कंप्लेंट गई, पुलिस वाले भी आए ऐसे। तो हमने उनको इतना ही बताया कि हम जब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ऑक्सीजन आप भी लेंगे, और जो डॉग्स है वो भी ऑक्सीजन लेंगे ऐसे। तो उनको थोड़े समय के लिए हमने रिशफल किया है ऐसे, उनको पूर्णतः नहीं किया है ऐसे। और वो गार्डन में ही आएंगे ऐसे, कई गार्डन से अबंडेंट रहते हैं ना, छोड़ दिए जाते हैं ऐसे। जी जी। तो इस जगहों पे थोड़े टाइम के जब पेड़ पौधे थोड़े बड़े हो जाए, उनको फेंसिंग बराबर आ जाए, फिर आप ये कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, वो फेंसिंग एक वहां पे मियावाकी बनाने के टाइम पे हम मल्चिंग भी करते हैं, और वो मल्चिंग के साथ खेलते समय वो आते जाते उनके नाखून लगने से वो टूट सकता है, ये सब हो सकता है। तो इतनी मेहनत से किया हुआ
ये प्रोजेक्ट अपना ये सफर हो सकता है ऐसे। पर ये ऐसे ही मैंने अनुभव शेयर किया कि कैसे चैलेंजेस आते हैं ऐसे। और जब भी ऐसे पब्लिक लाइफ में और आप सब जाते हैं, जब भी काम रोड पे होता है, तभी आपको हर किस्म का आप रेजिस्टेंस के लिए तैयार रहना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी हो गया, माफिया हो गया, समाज के कोई तत्व हो जी गए, सभी कुछ है। आपको बेनिफिट भी मिलता है, कहीं लोग देखते भी है, कहीं अपने आपके काम को प्रशंसा भी करते हैं। और दोनों चीजें आप चैलेंज के लिए भी आपको रेडी रहना। यस। जी बिल्कुल। तो अभी आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा शिफ्ट करते हैं। ये रही कि जहाँ पर आप झुग्गी बस्ती है, क्या आप गरीब समाज में आप कार्य कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि क्या है प्रकृति, जिन्हें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलता है, उन्हें समझाना भी चैलेंजिंग है। लेकिन जो टेक कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनके पास सब कुछ है। वो चाहे तो आए दिन तुरंत खाना मंगा सकते हैं, वो भी प्लास्टिक के पैक में आ सकता है, वो ट्रेज में, या फिर नित्य दिन की जो सामग्री है वो भी बहुत सारे प्लास्टिक्स यूज करते हैं। और टेक कंपनीज में आप देख रहे हैं कि लोग थोड़ा साइंटिफिकली सोच रहे हैं। तो उन्हें आप कैसे एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करते हैं, और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज करते हैं उसे कैसे इस इतने बड़े कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मिनिमलिज्म को समझाते हैं? क्या चैलेंजेस आते हैं वहां पर? ये सवाल आई विल टेक सम लिबर्टी टू शेयर माय वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टू द वर्कशॉप्स ऐसे। जी तो जी व्हेन आई टेक द वर्कशॉप इन द कॉर्पोरेट, सो वो टाइम पे ऐसा होता है कि मुझे लोग बुलाते हैं सिर्फ वो डांट खिलवाने के लिए बुलाते हैं। मैं बहुत डांटता हूँ उनको ऐसे। तो वो खुशी खुशी सब डांट खाते हैं और उसकी तालियां भी बजाते हैं ऐसे। जी समटाइम्स ऐसा नहीं, एक बड़े फिलोसोफर ऐसे गुणवंत सिंह जी ऐसे हो गए, उन्होंने बताया व्हाट एवर आई राइट रबिश ऑल गोज द पब्लिश्ड ऐसा। जी समटाइम्स हम इस तरह से लोगों को क्या होता है कि ये है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई भी हो, हम बेसिकली हम मनुष्य है ऐसे। ओके। ये हम और हमारी सबकी चॉइसेस, हम सेम भूख लगती है खाना खाते हैं, नेचर कॉल आता है वॉशरूम यूज करते हैं ऐसे। ये सभी आप चाहे महल में रहे या रोड पे रहे, ये सभी सहज वृत्ति है ऐसे। ओके। जी और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, हम सब भले ही हमारी पढ़ाई लिखाई रहन सहन और बोलने की ढब से हम अलग हो, पर हम एक ही है ऐसे। ओके। तो ये जो है ना, वो ट्रीटमेंट हम बिल्कुल जहाँ पे भी हम वर्कशॉप्स लेते हैं उन सबको ये बताते हैं ऐसे कि भाई क्या हो रहा है। आप मतलब बहुत चीजें हमारी जो शुरू होती है जब भी चीजों से ऐसे, ये हम उनको बताते हैं कि आपको अल्टीमेट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही और आपको प्रकृति बेस्ड ही खाना खाना है। आप मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं खा सकते हैं ऐसे। जी हाँ, आप टेक्नोलॉजी को ये खा नहीं सकते, आप इन्हीं चीजों को कोई करना है ऐसे। और इसी की वजह से ऐसे कई सारे ऐसे जो एग्जांपल्स है ऐसे। शुभरी क्या है कि जो मेरा जो वर्कशॉप का लेने का तरीका है ना, वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है ऐसे। ओके। जी सामने ऑडियंस कैसे रहती है, किस तरह से रहते हैं, ऐसे वो इस तरह से वो बातें और एग्जांपल्स और निकलती है उनसे। जैसे आपने कैसे आपका जो हमारा जो इंटरव्यू इंटरेक्शन हो रहा है, आपने उसी बेस के ऊपर आपने अपने सवाल किए। तो कई बार हमारी जो वर्कशॉप रहती है, तो मेरा कोई पर्टिकुलरली तैयार ही नहीं रहता है उसके लिए से। ओके। जैसे बातें निकलती है उस तरह से उनको हम जो है वो ये बताते हैं ऐसे। ओके। तो अलग अलग जो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं ऐसे, उनको जो कोई हमें टॉपिक देता है, जैसे कि सीडबॉल का हो गया, कंपोस्टिंग का हो गया, तो उन्हीं चीज़ों के साथ में मिलके उनको कैसे बेसिकली ये लेके जाए ऐसे। जैसे एक दूसरा एक एग्जांपल हमें याद आ रहा है जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि जी आपको माल न्यूट्रिशन का पता होगा ऐसे, बराबर। आपने शायद इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि मुझे नहीं पता है ऐसे। आपको माल न्यूट्रिशन का मैं बात जी बोलता हूँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ आपको जी हाँ जी। कौन सा पिक्चर आपके दिमाग में आता है ऐसे, आप बता पाएंगे? वो बिल्कुल जो लेडीज हैं, कभी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो माल आपको न्यूट्रिशन के भी हाँ, शिकार होते हैं, yes, और कोई एडल्ट गर्ल्स हैं, वो तो और भी वो बच्चा छोटी वो वाली। पसली दिखता है, काला सा बच्चा है, पसली दिखता है ऐसे। ओके। पसली अपनी उनकी दिखती है, और लेडीज जो है महिलाएं, मैं बच्चों के खास करके मैं जी बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों हाँ में माल बिल्कुल, न्यूट्रिशन में ऐसा दिखता है कि वो क्योंकि बचपन से वो एडवर्टाइजमेंट्स देखते आए हुए हैं। हाँ हाँ, तो यही हमारे ये है ना। आपको पता जी है अभी हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, बी ए फार्मर फॉर अ डे, हम ट्रैकिंग भी करवाते हैं। इसीलिए ये दीदी आई ओपनर है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनको मैं बल तरीके से बता रहा हूँ। जी जो हमने सुनने वाले हैं उनको मैं भम्बल तरीके से बता रहा हूँ, ये मालन्यूट्रिट जो बच्चे हैं ना, वो नहीं, अभी ये गोरे चट्टे बच्चे हमारे ही घर के हैं। जी वो जी बिल्कुल। वो जो है उनके जो मोटे मोटे गाल है, ये सब है ना, वो मालन्यूट्रिट की कैटेगरी में आ गए हैं ऐसे। वो जी लगते जी हैं अपने शरीर से ऐसे, पर उनको 1 किलोमीटर चला दो हाफ मारते हैं ऐसे।
डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनको थोड़ा ट्रैकिंग करवा दो ऐसे। ओके, शुभदी इज हाउ इज सीरियस मैटर। अभी जो बच्चे उनकी हेल्थ इस कंडीशन ऐसी है, वो 50 40 50 साल तक कैसे वो ये हो गए। हम भारत को हम बताते यंग कंट्री है, पर ऐसी हेल्थ वाले बच्चे यंग कंट्री है। और अभी वो गरीब घर के नहीं रहे हैं, वो हमारे अच्छे खासे घराने के जो बच्चे हैं, जो नॉर्मल हायर मिडिल क्लास और ये जो बच्चे हैं, वो उस कैटेगरी में है। जी उनकी बिल्कुल। उनकी जो रेजिस्टेंस क्षमता है वो बहुत कम हो चुकी है। हम देखते हैं वो चल नहीं सकते, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो चुका है। ऐसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा भी नहीं, अच्छे भी रहेंगे ऐसे, पर जो जनरली हमारे जो ध्यान में आई है ऐसे, तो फास्ट मार्केट फूड्स जो, खा रहे हैं, हाँ, जंक फूड्स खा yes, रहे हैं। हाँ, उनका जो फूड हैबिट्स है, वो कौन से विचारों के साथ फूड खा रहे हैं ऐसे। और उनका जो रहन सहन है, बिल्कुल एक्टिविटीज अभी सीमित, स्क्रीन के रिलेटेड ही एक्टिविटीज सीमित हो चुकी है, उनका खेलना कूदना बंद हो चुका है। तो बिल्कुल। आप सोचिए उनमें रेजिस्टेंस पावर्स नहीं रहे हैं ऐसे। इसलिए हमारे यहाँ पे हमने काफी सारे प्रोग्राम पॉपुलर किए हैं। अभी बर्थडे पे जो बर्थडे पार्टीज जो होती है ना, हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप ऐसी प्रकृति की जगह पे आइए, ट्रेकिंग करिए, प्रकृति के साथ घुलिए मिलिए, वहां पे गेम्स करें, साथ में हम सात्विक आहार, अच्छा जो फार्म फ्रेश फूड है वो खाए ऐसे। फिर उनको ट्रैकिंग पे लेके जाए, ट्रैकिंग के प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए ये सभी जो प्रोग्राम्स है ना, वो ग्रीन्स अप ग्रो के माध्यम से, बी ए फार्मर फॉर अ डे, बी ए सोलर शेफ फॉर अ डे, बी ए लिटिल फार्मर फॉर अ डे, छोटे बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ आते हैं, अपने बड़े भाई के साथ आते हैं ऐसे, एकदम छोटे बच्चे, तो उनको रिकनेक्ट विद द मदर अर्थ। ये सारे प्रोग्राम्स है वो हम ये करते हैं। और ये बातें है ना, वो कॉर्पोरेट को बराबर टच होती है ऐसे, और वो समझते हैं ऐसे। और क्योंकि इन्हीं के ही घर में ये जो चीजें हैं वो अनुभव करते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो उनको कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे। और उनको ये बात धीरे धीरे अपने, मतलब वो जिस सेंस में समझना चाहते हैं वो समझते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि पहले माता पिता बच्चों के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के खाना खिलाते थे, उनके लिए समय था उनके पास, और इसके साथ साथ वो भी एक तरीके से एक्सरसाइजेस हो जाते थे। और आप राइट। ऑक्सीजन लेते हुए खाना खा रहे हैं, प्रकृति को देखते हुए खाना खा रहे थे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे कार्य किया है, जैसे वन औषधि के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ आप प्रमोटिंग काउ बेस्ड इकोनॉमी एंड वेलफेयर थ्रू ग्राम ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी जुड़े हुए हैं, बायोगैस प्लांट बनाने में सहयोग देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, तो हमारा जो ये आश्रम का अनुभव था ना, वही ऐसे। तो हमने गाय को तो कभी, आप ऐसा मानिए, जब भी हमारा जो आश्रम में हमारा स्टे हुआ ना, तभी वो समझ पाए ऐसे कि गाय को हम माता क्यों मानते हैं ऐसे। तो क्या था, शास्त्रोक्त था ऐसे, जो संस्कारों में आया था, इसीलिए मान रहे थे ऐसे। पर जब भी जो हमारा आपको हमने बहुत पहले बताया ना कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह से हुई ऐसे हम्म। गौशाला में, जी तो जी। तभी मौका मिला गाय की आंख में देखने का। शुभदी, आपने कभी गाय की आंख में देखा है ऐसे? हाँ जी, देखा है, हाँ, गाय को रोते हुए भी देखा है कभी, और हाँ, बहुत प्यार से भी देखा है आप क्या बचपन अनुभव, में। आपकी उनकी आंखों से देख के आप याद करिए क्या अनुभव होता है ऐसे, आंख थोड़ा बंद करके करेंगे तो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अनुभव आता है? मुझे बहुत प्यार वाली फीलिंग्स आती है, हाँ, हाँ। और कभी कभी दया वाली फीलिंग्स भी आती है, क्योंकि कभी गाय कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन हाँ, बस सो इस दीदी, प्रकार से हाँ, मासूमियत, प्यार, यस, शांति, उसमें श्रद्धा करुणा करुणा। उनकी आंख में दिखती है ना। तो ये जी। सभी जो कैरेक्टरिस्टिक आप बोले, ये किसकी हो सकती है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक? एक माँ माँ की हो सकती है। की हो सकती है ना। तो ये हमने ये अनुभव किया है ऐसे। तो तभी से, मतलब वो कि झुक गए ऐसे, झुकना नहीं पड़ा, झुक गए ऐसे। और राइट राइट। फिर तो ये सभी अनुभव के बाद अभी तो अमेरिका में ऐसा है कि गायों के साथ कडलिंग करने के आपको $20 देने पड़ते हैं। आपकी डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर सब वो ठीक रहेगा। गाय की जो खुंद रहती है ना, हंच जो रहता है, वो है जी। ना, नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और पॉजिटिव एनर्जी को वो ये करते हैं ऐसे। शुभदी, मुझे जब भी एक संस्था में मैं जब कार्यरत था ना, तो वहां पे मेरे रहने के लिए वो अच्छी फैसिलिटी सब रहती थी, पर मैं हमेशा गौशाला में रहना पसंद करता था ऐसे। ओके, जी। जब भी मेरा जो रहने का मौका मिले तो मैं गौशाला के अंदर रहना पसंद करता था। और मैं आपको बता नहीं सकता आपको कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन और कितनी पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी आपको मिलती है उसमें। ओके, अभी ये सभी चीजें हैं, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसको फील कर सकते हैं। और फील कब करेंगे, जब भी आपने भाव आए तभी।
ओके, भाव आने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा तो आपको इस तरफ करना चाहिए। मतलब जब भी क्यों हम बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये सब चीजें ठीक से नहीं बता पाते, क्योंकि क्या होता है, एक थोड़ा पढ़े लिखने के बाद आपका राइट साइड एक्टिवेट हो जाता है और आप में थोड़ा जो भाव शुष्कता का जो है ना, वो आ जाता है ऐसा। ओके, सो गाय की बात हम जब भी जो उचित लोग है, उचित बैठक है, वहां पे थोड़ा खुले से करे तो अच्छा रहता है ऐसे। तो ये समय जो मेरा जो टेन्योर था ना ऐसे गौशाला में और ये सभी रहने का, तभी ये मैंने अनुभव किया कि गाय को हम माँ क्यों कहते हैं ऐसे। जैसे हम दोनों ने डिस्कस हम्म। किया ऐसे, तो हमने ये अनुभव किया। तो तभी हमने विचार किया कि इनके लिए कुछ होना चाहिए ऐसे, और उसके लिए हमें कार्यरत होना पड़ेगा ऐसे। तो कई बार अपनी जो गाय क्या होता है, जब भी मतलब जब भी किसान भाई है या अपने जो गोपालन करते हैं, उनका संगोपन करते हैं, वो लोग गाय को जब भी दूध देती है तभी बराबर रहता है। दूध देने के बाद या दूध नहीं दे पाने की कंडीशन में फिर गाय को कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली अपने देश में ऐसे किसान है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर वो गाय को मतलब कसाई खाने या फिर उसको छोड़ने पे ही नौबत आती है। तो हम इसको कैसे ये करें? तो गाय का काउडंग है या गौमूत्र है ऐसे, वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है ऐसे, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें। गौमूत्र में काउडंग जो है उसकी कई सारी प्रोडक्ट्स बन सकती है ऐसे। और काउडंग जो ज्यादा मात्रा में है तो उसको बायोगैस प्लांट के माध्यम से हम अपना जो एलपीजी गैस है उसकी जगह पर रिप्लेस करके उसका यूज कर सकते हैं। और ये और भी लोगों को, हमारे पास एक्सेस है तो उनको लोगों को दे सकते हैं। तो जो ग्राम ऊर्जा ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे, जो पुणे बेस्ड कंपनी है ऐसे, तो ये जो है वो हम क्या करते हैं कि सीएसआर फंडिंग के माध्यम से, सीएसआर फंडिंग रहता है, और जिनके पास 1,000 या 500 से 1,000 के ऊपर जो गाय ऐसी गौशालाएं है, तो उनको बायोगैस प्लांट हम बेहद मिनिमम कॉस्ट में बना के देते हैं ऐसे। उनको जी ज्यादा जी। लागत नहीं लगती, कभी कभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बन के आता है बायोगैस प्लांट ऐसे। ओके, सो हम्म। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो जो गाय बूढ़ी हो चुकी है, जो आगे चल के उनको बच्चे नहीं हो गए ऐसे, तो ऐसी गायों को भी उनके जो काउडंग है, उनका गौमूत्र है, उसके माध्यम से भी उन रखेंगे ऐसे, उनको ये नहीं करेंगे ऐसे। तो इस उम्दा उद्देश्य के साथ इस कार्य को हम प्रमोट कर रहे हैं ऐसे। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी जो चीजें हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि काउ बेस्ड, हमारा छोटा सा प्रयत्न ये रहता है कि काउ बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रोडक्ट खरीदे हम ऐसे। ओके, तो उनके जी प्रोडक्ट खरीदने से भी उनको सपोर्ट मिलता है ऐसे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिला तो गाय बचेगी ऐसे। ऐसा कहते हैं कि हिंदू, हमारा जो भारत देश है ऐसे, वो हम भले ही वी आर स्टिल अग्रेरियन सोसाइटी, हम भले ही कितने भी डेवलप करें, पर हिंदुस्तान आज भी गांव में बसता है ऐसे। और एक गांव, आपको पता है कि किसी किसान के पास जमीन न हो पर एक गाय के ऊपर पूरा परिवार जो है वो ये हो सकता है ऐसे। ओके, आज भी ऐसा है। हम भले ही कितने डेवलप हो, पर जितने हम दूर गांव खेड़े में जाते हैं ऐसे, मेरा कल ही प्रवास हुआ था ऐसे ही एक बैकवर्ड एरिया में, तो वहां पे अभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं है। मुंबई के ही आजू बाजू के एरिया है ऐसे, मुंबई से एक 150-200 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर दूर ऐसे एरियाज है जहाँ पे आज भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ऐसे। तो ऐसी जगहों पे भी जो है वो एक गाय के ऊपर एक फैमिली पूरी ये रह सकती है। ऐसा हमने अनुभव किया है, ऐसे ऐसा देखा भी है ऐसे। इसीलिए इन जी चीजों बिल्कुल, उसकी को मिल्क प्रोडक्ट से और काउडंग से बायोगैस बनाना, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते। जी। और गोबर के कंडे भी जला करके लोग वहां पर अपना रसोई भी बनाते हैं, अपना खाना ऊर्जा की पकाते आपूर्ति कर सकते हैं ऐसे, गोबर के कंडे बना के आप जो आपका चूल्हा है वो जला सकते हैं इससे। हाँ। हैं। जी बिल्कुल। तो गाय के साथ साथ आप पूरे जीवन रह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि आप गुजारा कर सकते हैं गाय के साथ। बिल्कुल। और कब समय हो गया पता नहीं चला। आपके तो एक्सपीरियंसेस बहुत है, लेकिन अभी वक्त हो रहा है यहीं से अनुमति लेने का। तो आपसे जाते जाते एक सेंटेंस में हम संदेश सुनना चाहेंगे। श्रोताओं के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं के प्रति हम क्या कहना चाहेंगे, एक सेंटेंस में सुने। हमारी एक फिलोसॉफी है कि हम जी दुनिया के लास्ट इंसान तक पहुंचना चाहते हैं। ग्रीनज़अप का फिलोसॉफी जो हम है, उस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं कि दुनिया के लास्ट आदमी तक पहुंचना, उनको एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है उनके बारे में उसके साथ उसकी जो समझ है उस लेवल पे डिस्कस करना, और इंडिविजुअली वो क्या कर सकते हैं वो उनको बताना है कि साथ में मिलके हम क्या सोल्यूशन ला सकते हैं ऐसे, वो बताना है ऐसे। तो इस फिलोसॉफी के साथ हम ये अपना काम चला रहे हैं ऐसे। दिस दिस विजन इज लार्जर देन लाइफ ऐसे।
दुनिया के लास्ट आदमी तक पहुंचना है ऐसे। सो इन सभी इस काम के लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी प्रार्थना चाहिए, और इस काम, इस विजन के साथ और भी लोग जुड़े, और भी दुनिया जुड़े ऐसे, और हम सब आने वाले समय में हम जो गोल्डन एरा का जो हमने सपना देखा है ऐसे, ये सपना सभी पृथ्वीवासी को ये सपना अपने जीवन काल में मिले, इस उम्दा हेतु के साथ हम ये काम कर रहे हैं। जी, कैसे जुड़ सकते हैं ग्रिन्सअप के साथ? सोशल मीडिया या फिर ईमेल के द्वारा या फोन नंबर? आप ग्रिन्सअप के साथ आप वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे है, ग्रिन्सअप ग्रो के जो इंस्टा अकाउंट्स है ऐसे, फेसबुक अकाउंट है ऐसे, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे व्यक्तिगत संपर्क करके भी आप जुड़ सकते हैं ऐसे। मेरा मोबाइल नंबर भी है ऐसे आपके पास ऐसे, तो इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं ऐसे हमसे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ग्रिन्सअप ग्रो और ग्रो करे। तो तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये यहाँ पे एक तक दी हमारी बात करने के लिए ऐसे। इस मौके के लिए हम आपको हृदय से हम आपका भी आभार मानते हैं ऐसे। थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहीं पर रुकना चाहेंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। अगर ग्रिन्सअप ग्रो के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद। यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते।